विमान जैसी सवारी जब मानव कल्पना में भी नहीं थी, रावण की लंका में पुष्पक विमान मौजूद था। कहते हैं कि रावण ने सीता हरण के लिए पुष्पक विमान का ही इस्तेमाल किया था। हम आपको लंका में वो जगह दिखाते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां रावण का रनवे हुआ करता था। इसी रनवे से पुष्पक विमान उड़ान भरता था। दिलचस्प बात तो ये है कि रावण के महल से एक सुरंग का दरवाजा भी उस जगह पर खुलता है जहां कहते हैं कि रावण का रनवे हुआ करता था। निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय। भगवान भोले का भक्त रावण, वेदों का ज्ञाता रावण। रावण के राज में लंका का वैभव ऐसा था कि किसी भी दूसरे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। विज्ञान कई कालखंडों के बाद विमान को साकार कर पाया, लेकिन रावण की लंका में पुष्पक विमान था जिसके जरिए हवाई सफर किया जा सकता था। रावण ने जब माता सीता का हरण किया तो वो पुष्पक विमान के जरिए ही उन्हें लंका ले गया था। रावण के पुष्पक विमान की तमाम विशेषताएं हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको लंका में वो जगह दिखाते हैं जहां रावण का रनवे हुआ करता था। सही सुना आपने, वो जगह देखिए जहां रावण का रनवे होता था। और जिस जगह पर पुष्पक विमान को उतारा जाता था, यहीं से पुष्पक विमान उड़ान भी भरता था। समंदर और पहाड़ों से घिरे इस जगह पर ये अकेली ऐसी जगह है जहां रनवे जैसी व्यवस्था के लिए मैदान हो। इसे लेकर अब तक के तमाम शोधों में इसका संकेत मिला है कि अगर पुष्पक विमान रावण के राज में हकीकत था तो उसके रनवे के लिए ये सबसे मुफीद जगह है। Surrounded by mountains and this is the most suitable place for an airport. इसी जगह पर पुष्पक विमान उतरता था। माता सीता का हरण कर रावण इसी जगह पर पुष्पक विमान के जरिए अपने सोने की लंका में पहुंचा था। श्रीलंका में इस जगह पर पुष्पक विमान की प्रतिमूर्ति भी लगाई गई है। कुछ इसी तरह दिखता था पुष्पक विमान। हम आपको पुष्पक विमान के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। कैसे रावण ने हासिल किया था पुष्पक विमान, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अब वो गुफा देखिए जो किसी भी आपात स्थिति में निकलने के लिए बनाई गई थी। इस सुरंग के जरिए रावण के साम्राज्य के तमाम हिस्सों तक बहुत जल्द पहुंचा जा सकता था। यहां तक कि इस सुरंग से वहां तक का भी रास्ता है जहां कहते हैं कि रावण का रनवे था। मजेदार बात यह है कि यह गुफानुमा सुरंग का अध्ययन वैज्ञानिकों ने भी किया, लेकिन उससे साफ हो गया कि यह कुदरती तौर पर बनी गुफा नहीं बल्कि मानव निर्मित सुरंग है। तो क्या रावण के राज में ही इस गुफा को बनाया गया था? क्या जरूरत पड़ने पर इस सुरंग के जरिए सुरक्षित अपने पुष्पक विमान तक पहुंचने के लिए रावण ने इसका निर्माण कराया था?
ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख विज्ञान के लिए आज भी अबूझ पहेली है। हम आपको दिखाते हैं कि रावण ने कैसे हासिल किया था ये पुष्पक विमान और किस तरह उड़ान भरती थी रावण की ये नायाब सवारी जो साइंस से कई कालखंड आगे थी। रामायण में जिस पुष्पक विमान का उल्लेख है वो कुछ ऐसा ही था। 600 ईसा पूर्व लिखे गए रामायण में पुष्पक विमान का जो उल्लेख है वो ऐसा ही था। हवाई जहाज की तरह उड़ने वाला पुष्पक विमान आज भी पहेली से कम नहीं है। रामायण की कथा के मुताबिक रावण सीता हरण के लिए छद्म वेश में आया था। उसने प्रपंच के जरिए सीता का हरण कर लिया। भिक्षामि देहि। प्रणाम मुनिवर। मुनिवर, सीता का अपहरण कर रावण उन्हें कैसे हजारों किलोमीटर दूर लंका ले गया, इसके लिए रावण ने वायु मार्ग का इस्तेमाल किया। लंका तक सीता को ले जाने के लिए रावण ने पुष्पक विमान का ही इस्तेमाल किया था। रावण पुष्पक विमान में ही सीता को लेकर हजारों किलोमीटर दूर लंका के अपने महल तक ले गया था। रक्षा करो, छोड़ पापी, छोड़ मुझे। आर्यपुत्र, रक्षा करो आर्यपुत्र। कहते हैं कि रावण ने कुबेर से जबरन पुष्पक विमान हासिल किया था। पुष्पक विमान उस काल का ऐसा अजूबा था जिसमें सवार होकर हजारों किलोमीटर का हवाई सफर तय किया जा सकता था। रावण ने कुबेर से छीने गए इसी पुष्पक विमान का इस्तेमाल सीता हरण के लिए किया था। कई विशेषताओं से भरा पुष्पक विमान बेहद नायाब था। ये मन की गति से चलता था और इसमें कई लोग बैठकर हवाई सफर कर सकते थे। जो भी इसका मालिक होता उसकी मर्जी के मुताबिक इसकी गति और दिशा हो जाती थी। ऐसा नायाब था पुष्पक विमान। मान्यता है कि पुष्पक विमान के निर्माण की विधि ब्रह्मर्षि अंगीरा ने विकसित की थी, लेकिन भगवान विश्वकर्मा ने पुष्पक विमान की साज सज्जा की। इसके तकनीकी विधि को भगवान विश्वकर्मा ने साकार किया। पुष्पक विमान के कारण ही भगवान विश्वकर्मा शिल्पीकार कहलाए। बाद में कुबेर से रावण ने इसे जबरन हासिल कर लिया। तब से पुष्पक विमान लंकेश की मर्जी से ही आसमान की बुलंदियों में कुनाचे भरता था। पुष्पक विमान को लेकर विज्ञान भी अपनी पड़ताल करता रहा है। रामायण में पुष्पक विमान की परिकल्पना को लेकर दिमागी पेच लड़ाता रहा है। हालांकि इंसान आज हवा में हवाई जहाज का जो सफर करता है, रामायण में पुष्पक विमान के जरिए ऐसे ही सफर का उल्लेख है। इसलिए रामायण की पुष्पक विमान की थ्योरी बहुत कमजोर भी नहीं लगती है। रिपोर्ट महुआ न्यूज। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।